तो कंपास क्या होता है? कंपास आपका एक हॉरिजेंटल सर्कल के ऊपर, ठीक है ना, हॉरिजेंटल सर्कल के ऊपर एक नीडल लगी होती है, मैग्नेटिक नीडल कंपास में। ठीक है ना, कंपास में क्या होता है, आपका एक हॉरिजेंटल ग्रेजुएटेड स्केल होता है, उस पर आपकी एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। ठीक है ना, और वो केवल वर्टिकल मूव नहीं कर सकती, केवल हॉरिजेंटली मूव कर सकती है। ठीक है ना, कंपास यूज भी ऐसे हॉरिजेंटल रख के करते हैं, वर्टिकल रख के कंपास यूज नहीं होता है, क्योंकि नीडल क्या है आपकी, केवल हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर सकती है। तो हमेशा वो जब इक्विलिब्रियम में होगी, वो किसकी तरफ पॉइंट करेगी? बी एच डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। क्लियर है ना आपको? हॉरिजेंटल क्या मिलेगा? बी एच मिलेगा किसी प्लेस। ठीक है, तो आपने ऐसे रखा तो वो घूम घाम के अपने आप किस डायरेक्शन में पॉइंट हो जाएगी? बी एच में पॉइंट हो जाएगी, मतलब वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगी अपने आप। ठीक है ना, अपने आप किधर आ जाएगी? वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगी, क्योंकि वो वर्टिकली मूव नहीं कर सकती, हॉरिजेंटली इसमें जो उसका रोटेशन है हॉरिजेंटली है बिल्कुल। ठीक है ना, यहाँ पर जो उसको हिंज कर रखा है, जब आप उसने एकदम हॉरिजेंटल रखा है आपने, तो कंपास नीडल फ्री टू मूव है, किधर रुक जाएगी? जिधर आपका बी एच होगा, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगी। बट अब आपको ये क्लियर है, वो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन नहीं बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बी एच जो होता है आपको पता है ना, दोनों में कुछ एंगल है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिकल मेरिडियन में कुछ एंगल है। तो आपका कंपास ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करता है। क्लियर है ना आपको? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक फील्ड में आती है। और बी एच हमेशा नॉर्थ से किसी एंगल पर ही होगा। नॉर्थ में भी हो सकता है, जहाँ पर एग्जैक्टली नॉर्थ पॉइंट करेगा, जहाँ पे थीटा जीरो होगा, जैसा आपने देखा, जो बोथ एक्सेस को कंटेन करने वाला प्लेन होगा। नहीं तो आपका जो जनरली कंपास अपनी ट्रू डायरेक्शन, ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है ना, हमेशा उससे किसी एंगल पर होता है। हाँ इशिता बताइए। अच्छा, ओके। तो कंपास नीडल हमेशा क्या होता है, किसी ना किसी नॉर्थ डायरेक्शन से किसी एंगल पर होता है। हाँ ये सही निकाल दिया आपने, क्वेश्चन भी निकाल दिया। और एक दूसरी बात कंपास के बारे में क्या होती है, कि अगर मान लो आपको पोल्स पे लेके चले जाओ कंपास को, तो कंपास क्या करेगा? आपको कुछ बता पाएगा या नहीं बता पाएगा पोल्स पे? पोल्स पे कंपास कुछ बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? हाँ। हाँ नहीं, क्योंकि आपको वहां पर कोई बी एच है ही नहीं पोल्स पे जाके। बात क्लियर है ना? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक पोल्स पर कोई बी एच ही नहीं है। तो वहां पर आपने इसकी पॉइंटर को जिधर भी पॉइंट करेंगे वहीं रुक जाएगा वो। आप ऐसे कर दोगे ऐसे रह जाएगा, आप क्या ऐसे कर दोगे ऐसे रह जाएगा। अगर आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक पोल्स पर पहुंच गए, तो मैग्नेटिक पोल्स पर, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल पर कंपास कोई वर्क नहीं करता है। ठीक है ना, कंपास बेकार हो जाता है पोल्स पे जाके, क्योंकि वो बी एच ही नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं बता पाएगा। क्लियर है? तो इसी कंपास के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है कि एक शिप है, उसको एक प्लेस पर जाना है विच इज ड्यू वेस्ट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन। इसकी प्रेजेंट पोजीशन से वेस्ट डायरेक्शन में जाना है इसको भी। ठीक है ना, और इसको ये भी पता है कि शिप जहाँ पर है वहाँ का डिक्लिनेशन 15 डिग्री वेस्ट है। तो मैं बताऊं कि उसको एग्जैक्टली वेस्ट में जाने के लिए कंपास नीडल को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंपास नीडल एकदम नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं होती है। तो फाइंड आउट डायरेक्शन फ्रॉम द कंपास नीडल इन विच द शिप शुड सेल। तो उस आपको कंपास नीडल से कितनी डायरेक्शन पर चलना चाहिए? तो क्या आंसर आया? आपने सही में सही बताया, ए आंसर बताया किसी ने, 75 बताया कि नहीं? 75 बताया किसी ने, तो आपको ये क्लियर है बेटा एकदम? बताइए, कि आपकी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और मान लो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और कंपास नीडल आपकी किधर है? डिक्लिनेशन दे रखा है 15 डिग्री वेस्ट। अब दो पॉसिबिलिटी है, इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती। तो ये गिवन होता है कि डिक्लिनेशन किस साइड है। ठीक है ना, तो 15 डिग्री वेस्ट दे रखा है, मतलब 15 डिग्री वेस्ट में जाके मैग्नेटिक मेरिडियन मिलता है, मतलब कंपास उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, 15 डिग्री वेस्ट 15 डिग्री ईस्ट ऐसे लिखा होता है। ठीक है ना, ये जो लिखा होता है 15 डिग्री वेस्ट 15 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से लिखा होता है। तो उस प्लेस का जो आपका डिप एंगल है, सॉरी डिक्लिनेशन है, 15 डिग्री वेस्ट गिवन है। तो इस डायरेक्शन में कंपास की नीडल पॉइंट कर रही है, कंपास तो ये डायरेक्शन की तरफ पॉइंट हो रहा है। बताओ, तो क्या कंपास से 90 पे चल देगा तो गलत पहुंच जाएगा ना? कितने एंगल पे चलना चाहिए कंपास नीडल से? देखो दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को इस क्वेश्चन में?
कितने एंगल से चलना चाहिए उसको? 90 डिग्री माइनस 15, 75 डिग्री एंगल से चलना चाहिए इस केस में। ठीक है ना? तब तो वो करेक्ट लोकेशन पर पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। खुशी, कोई डाउट है क्या आपको बेटा इसमें? विनम्र आप बताइए। 15 डिग्री वेस्ट का मतलब क्लियर है, क्योंकि आपका किधर भी हो सकता है ना बेटा, एक एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन, उससे किसी एंगल पर मैग्नेटिक मेरिडियन लेना है, तो नॉर्थ के वेस्ट साइड भी हो सकता है, ईस्ट साइड भी हो सकता है, तो बताना पड़ेगा ना किस प्लेस पे क्या अलग अलग होता है। मतलब जो बड़ा सा सर्कल मैंने बताया था दोनों एक्सिस को कंटेन करने वाला, जहाँ पर जीरो हो जाता है, उसके एक साइड वेस्ट में होता है, एक साइड ईस्ट में होता है। ठीक है ना? ये जो आपका डिक्लिनेशन होता है, तो उसने जब बता दिया डिक्लिनेशन 15 डिग्री वेस्ट में है, तो ध्यान से समझेंगे। हम डिक्लिनेशन का मीनिंग ही नहीं पता हो, उससे लगा रहे हैं, डिप एंगल से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फिर कोई क्या कर सकता है? तो इतना थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएंगे, आपको डिक्लिनेशन और डिप एंगल का डिफरेंस पता हो। ठीक है ना? डिक्लिनेशन और डिप एंगल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिक्लिनेशन प्लेन्स के बीच का एंगल है, तो 15 डिग्री वेस्ट में मतलब इधर है, तो उसको जाना किधर चाहिए? 90 - 15, 75 डिग्री एंगल पर उस नीडल के उसको मूव करना चाहिए। ठीक है? एक आया हुआ क्वेश्चन है, अभी जस्ट आया था कि, हाँ बोलिए बेटा। कंपास नीडल बीएच में जाती है हमेशा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ कर दिया आपने बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आपको डिप एंगल दे रखा हो, तो उसका इस 15 से कोई लेना देना नहीं है, फाई का थीटा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हॉरिजेंटल से एंगल है ना, वो तो कुछ कंफ्यूज कैसे हो गया? हाँ नहीं फिर आप सम कर, हाँ तो सेम होता हो तो बोल ही नहीं सकता ना, बी वेक्टर का प्लेन ये वाला है बी वेक्टर। ठीक है ना? हाँ तो वो तो अलग चीज है, वो तो इस प्लेन में इससे किसी एंगल पर होता है वो, यही है ना? और मैं इस प्लेन से ही तो एंगल निकालना है मुझे जाने के लिए, ये कह रहा हूँ, ये इस प्लेन में है बी वेक्टर, तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जैसा भी है। समझ रहे हैं खुशी? ये आपका एक मैग्नेटिक मेरिडियन वाला, ये तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, और इसमें है तो वो आपका नेट बी वेक्टर से एंगल पूछेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। बताओ, नेट बी वेक्टर तो इस प्लेन में है, इससे हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाते हैं, तो उस बी वेक्टर का इस डायरेक्शन से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं। इस प्लेन में जो इस हॉरिजेंटल से किसी एंगल पर बी वेक्टर है, डारी के बाद समझ में देखो, कंफ्यूज तो नहीं हो, इस प्लेन में हो तो किसी एंगल पर इस तरह। अब इस वेक्टर का इससे क्या लेना देना जाने से, वो तो इस प्लेन से एंगल निकाल दिया हमने, तो ये 75, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है? बताइए बेटा। देखो थीटा, तो जो आप ऐड कर रहे थे तो कंफ्यूजन तो खत्म हो गया आपका। बस ये इस प्लेन में होगा आपका बिल्कुल भी मैग्नेटिक मेरिडियन, और उससे इतना एंगल पे चलना है। ठीक है? हाँ बताओ बेटा बताओ। मतलब उसको जाना चाहिए वेस्ट में जाने के लिए, वेस्ट में जाना है उसको, वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, जिधर कंपास नीडल पॉइंट कर रही है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देख लो। बिल्कुल, ये भी ज़्यादा एग्जैक्ट है, मैग्नेटिक मेरिडियन से इतना एंगल पे जाना। तो कंपास नीडल नीडल है ना बेटा उसके पास, तो नीडल से एंगल पे चलेगा ना, नीडल तो ऐसी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ नीडल से इतने। ठीक है ना? बताइए दीपेंद्र, डाउट है क्या अभी भी आपको? चलिए ठीक है।